देखो सोमनाथ, इस वाले क्वेश्चन में ना एक्चुअली में ये बोल क्या रहा है कि एक आपका परम्यूटेशन ऑफ सेट, आपका ये सेट क्या दिया है 1 to n तक, है ना, उसके परम्यूटेशन, परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट, उसकी बहुत सारी अरेंजमेंट बनेंगे। तो उस अरेंजमेंट्स को सॉर्टेबल कब बोलेंगे, जब उसमें से आप एक नंबर को रिमूव कर लो। एक नंबर को रिमूव करने के बाद में बाकी के n-1 नंबर बचेंगे। तो वो n-1 नंबर क्या होने चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, है ना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कब होंगे, जब आप एक नंबर को रिमूव कर रहे हो, मतलब वो वाला नंबर क्या कर रहा है, उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो बाकी रिमेनिंग नंबर तो ऑब्वियसली पहले ऑलरेडी क्या होने चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए ना। ऐसे मैंने लिखा 1 2 4 2 4 3, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, 4 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, ओनली 4 ही तो कर रहा है, बाकी 1 2 3 तो नहीं कर रहे। तो 1 2 3 ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, बस एक नंबर नहीं होना चाहिए। और उसी को अपन को क्या करना है, रिमूव करना है। उसको रिमूव कर देंगे तो बाकी के n-1 टर्म्स कैसे हो जाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे F4 और F5 दोनों निकालने पड़ेंगे। तो F4 का मतलब क्या होता है, F4 मीन्स कि आपको 1 2 3 4 तक जाना है ना। तो यहाँ पे आपको अच्छा इसमें देखो, इसमें अगर मैं 1 को अगर रिमूव कर दूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 3 4, वो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। और अगर 2 को रिमूव कर दूं तो क्या 1 3 4, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और 3 को रिमूव कर दूं तो 1 2 4, है ना। मतलब कुछ भी रिमूव कर दो, जो रिमेनिंग 3 नंबर्स बचेंगे वो कैसे होंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। तो ये तो आपका मतलब 1 वे है ऑलरेडी, है ना। अच्छा, अब अपन क्या करेंगे ना, वन को पहली बार वन को लेंगे, वन को अपन क्या करेंगे 2 3 4 के मिडिल में फिल करते जाएंगे। तो सबसे पहले वन को छोड़ के 2 3 4 लिया। तो देखो वन आपका फर्स्ट पोजीशन पे तो आ नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे आएगा तो ऑलरेडी इंक्रीजिंग हो जाएंगे ना, 1 2 3 4, फिर क्यों रिमूव करेंगे। बट प्रॉब्लम क्रिएट कब करेगा, जब वन आपका बीच में आ गया, तो अब तो रिमूव करना पड़ेगा, है ना। या फिर यहाँ पे आ गया, या फिर यहाँ पर आ गया। तो इसके पास में कितने वेज हो गए, अरे 3 वेज हो गए ना। या तो यहाँ पर आएगा तब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तब निकालना पड़ेगा, तब यहाँ पर आएगा तब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, या फिर यहाँ पर। तो 3 वेज से ये अगर इन बिटवीन इसमें है, तो अगर उसको रिमूव कर दें तो रिमेनिंग आपके नंबर्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएंगे। तो यहाँ से कितने वेज आ गए, 3 वेज आ गए, है ना। अच्छा, अब तो ये हो गया 1 का। अब अपन क्या करते हैं, 2 को रिमूव करते हैं, तो 1 3 4 लेना पड़ेगा, है ना। 1 3 4 को इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज तो फिर अगर दो आपके नंबर्स सफल हो गए तो फिर उनको कैसे करेंगे, है ना। तो 2 को करेंगे, मतलब एक को हटाने पर बाकी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए ना। तो बाकी मतलब एक ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो देखो 1 आपका कहाँ पे आ सकता है, यहाँ पर अगर होगा तब भी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है ना, तो यहाँ से भी हटाना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर है 1 2 3 4, है ना, तो यहाँ से हटाओगे तब भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। बट 1 2 3 4 तो इस वाले केस में है ही, 1 2 3 4 तो अ, तो ये दोनों मैच कर गए ना, तो ये वाला काउंट नहीं करेंगे। तो अगर 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है तो 1 2 3, तो इसके भी कितने वेज आ रहे हैं, 3 वेज आ रहे हैं, है ना। तो इसके भी अपन क्या करते हैं, यहाँ पे वन, यहाँ पर और यहाँ पर, है ना। तो इसके भी 3 वेज आ गए, है ना। इसी तरीके से अब क्या करेंगे, 3 को अपन रिमूव करेंगे तो क्या लेना पड़ेगा, 1 2 4, है ना। तो 3 को आप रिमूव करोगे तो 3 यहाँ पे आएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यहाँ पे आएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। और यहाँ पे आ गया तो 1 2 3 4 तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ही, और वो पहले वाला केस है ही ऑब्वियसली। तो उसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे फिर लास्ट में। तो इसके भी कितने वेज आ गए, 3 वेज आ गए, है ना। इन द सेम वे 4 को करेंगे तो क्या लेना पड़ेगा, 1 2 3। तो 4 अगर यहाँ पे आएगा या यहाँ पर आएगा या यहाँ पर आएगा, लास्ट में तो आ नहीं सकता, क्योंकि आ गया फिर तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हो जाएगा, वो फर्स्ट वाला केस है ना। तो 3 वेज से इसके भी हो गए, है ना। तो अब इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, देखो मतलब अब इसमें कॉमन केस होंगे उनको रिमूव करना पड़ेगा ना। तो कॉमन केस को आप कैसे देखो, अगर आपका सपोज 1 यहाँ पे आता तो आपका क्या बनता, 2 1 3 4, है ना। या फिर अगर 1 यहाँ पे आता तो क्या बनता, 2 3 1 4, है ना। या फिर क्या बनता, 2 3 4 1, है ना। ये आपके केसेस बनते 3। अच्छा, और इसमें इसमें क्या बनता, आप 2 ले रहे हैं ना, तो 2 1 3 4, या फिर क्या बनता 1 3 2 4, या फिर क्या बनता
1 3 4 2, है ना। इन तीनों केसेस में अगर 2 आप हटा दो तो आपके रिमेनिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएंगे। ऐसे इसमें 3 क्या बनेंगे, तो 3 1 2 4, या फिर बोलो 1 3 2 4, या फिर बोलो 1 2 4 3, है ना। ऐसे इसमें देखो, इसमें भी देखो, अरे जो डेड डैश है ना, ब्लैंक प्लेस है, उस पर 4 रख दो बस। तो 4 1 2 3, या फिर 1 4 2 3, या फिर 1 2 4 3, है ना। तो ये आपके 3 केसेस हो गए। अच्छा, अब इसमें जो कॉमन है उसको तो आप एक बार ही काउंट करोगे ना। तो देखो कौन सा कॉमन है, देखो 2 1 3 4, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो इसको आपको एक बार कम काउंट करना पड़ेगा। और 3 1 2 4, तो 3 1 2 4 या 1 3 2 4, देखो 1 3 2 4 इसमें भी आ रहा है, 1 3 2 4 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है ना। और इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 2 4 3, 1 2 4 3 कॉमन है। तो आपको देखो एक आपके 1 2 3, मतलब एक तो ए वाला, है ना, ये वाला 1 2 3 4, मतलब टोटल आपके 3 नंबर्स ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो 3 माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल में कितने होगा, एक तो आपका ए वाला 1 और प्लस ये कितने हैं, अरे 3 इंटू 4 12 बेस, और माइनस क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में तीन नंबर्स, 3 बेस ऐसे हैं नंबर्स जो कॉमन है, तो 3 माइनस करना पड़ेगा, है ना। या फिर आप इसको इस तरीके से लिख दो, 1 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 1 प्लस 12 माइनस 3, मतलब 13 माइनस 3 मतलब 10। तो 10 वेज आ गए, 10 अरेंजमेंट होंगे F4 के लिए। अब इन द सेम वे F5 करना पड़ेगा। तो F5 के लिए क्या होगा, 1 2 3 4 5, है ना। तो ये तो 1 वे हो गया। अब देखो, अब 1 को अपन रिशफल करेंगे, तो 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 3 4 5 लेना पड़ेगा। तो 1 आप यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे या यहाँ पर, है ना। 4 वे से ले सकते हो, तो 4 वे हो गए। अब 4 वे में भी कुछ कॉमन आएंगे, किसमें, इसके बाद वाले में। अरे 1 यहाँ पे नहीं ले सकते ना, तो अब क्या करो, अब 1 को आपने कर दिया, अब आप 2 लो, तो क्या लोगे, 1 3 4 5, तो 1 आप फिर 2 आपका कहाँ आ सकता है, या तो यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में भी कितने हो गए, 4 वेज हो गए, है ना। ऐसे ही आपके कितने हो जाएंगे, अरे 4 इंटू 4 4 इंटू 5, सॉरी, क्योंकि आपको क्या लेना पड़ेगा, 1 टू 5 है ना। तो एक बार 1 को किया, एक बार 2 को किया, एक बार 4 को किया, एक बार 5 को किया, है ना। तो कितना हो जाएगा, देखो एक तो 1, ये तो एड ही होगा, 1 प्लस कितना होगा, 4 इंटू 5, है ना। और माइनस क्या करना पड़ेगा आपको, तो इसमें से माइनस अपन को, है ना। तो देखो इसमें क्या है, अ, हर एक इंडिविजुअल, मतलब हर एक ईच परम्यूटेशन के बीच में क्या आ रहा है, एक एक आपका रिपीटेशन आ रहा है। इन दोनों के बीच में एक आया था, है ना, एक नंबर मिला था। जैसे इन दोनों के बीच में एक नंबर मिला था, इन दोनों के बीच में भी एक नंबर मिला था। तो आपके कितने मिले थे, आपके 3 नंबर्स ऐसे थे जो कॉमन आ रहे थे, तो आपको 3 अरेंजमेंट माइनस करने पड़े। अब ऐसे ही इसमें कितने 4 है ना, अभी 1 3 4 5 किया था, अब आप 3 को करोगे, तो 3 को करोगे तो 1 2 4 5 ले लोगे। उसके बाद में क्या लोगे, 1 2 4 5 के बाद में 1 2 3 5, और उसके बाद में आप क्या लोगे, 1 2 3 5 के बाद में 1 2 3 4, है ना। फिर 5 को रिसेबल करोगे, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 बेस हो गया। तो इसमें भी 4 वे बनेंगे, इसमें भी 4 वे, और इसमें भी 4 वे। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों में आपका 3 रिसेबल होंगे तो एक नंबर कॉमन आएगा। ऐसे इसमें भी एक नंबर कॉमन आएगा, इसमें भी एक नंबर, तो कितने 4 नंबर कॉमन आएंगे। तो टोटल वे कितने हो जाएंगे, 1 प्लस टोटल कितने हैं, 4 इंटू 5 और माइनस 4, है ना। इसमें देखो 3 थे, तो यहाँ से कितना आ गया, 1 प्लस 20 माइनस 4, मतलब 20 माइनस 4 16, 16 प्लस 1 17, तो कितने वेज आ गए, 17 वेज आ गए। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, F5 डिवाइड बाय F4, इट इज इक्वल टू 17 अपॉन 10, है ना।